नालागढ़ बद्दी के किन्नर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रामशहर के किन्नर पर एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप करने व पिटवाने की धमकियां दिलवाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को किन्नर समाज के दर्जनों लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और डीएसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उक्त किन्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वे एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। रोपड़ की किन्नर तमन्ना महंत ने बताया कि वह नालागढ़ की रीना महंत की शिष्य है। रीना महंत ने नालागढ़ में कविता महंत को बसाया है। सभी किन्नर अपने अपने क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं, लेकिन रामशहर की किन्नर पूनम महंत लगातार कविता के एरिया में आकर मांगने का कार्य करती है। कई बार उसे समझाया गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसने अपने साथ पंजाब के एक व्यक्ति को रखा हुआ है तथा अन्य किन्नरों को धमकाती है। नालागढ़ ही नहीं, वह अन्य क्षेत्रों में भी जाकर जबरन उगाही का कार्य करती है। वर्ष 2022 में किन्नर समाज की गुरु रीना महंत ने उसे समाज से निष्कासित कर दिया था, लेकिन वह कुछ निष्कासित किन्नरों के साथ मिलकर यहाँ का माहौल खराब कर रही है। तंग आकर किन्नर रीना महंत ने उसे बेदखल कर दिया है और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। कविता महंत ने बताया कि रामशहर की किन्नर जब इसका विरोध करती है तो वह मारने की धमकी देती है। इस मौके पर कशिश महंत, पिंकी, पूनम, तराना, जन्नत व खुशी महंत मौजूद रहीं। डीएसपी भीष्म ठाकुर ने बताया कि 2 अगस्त को दोनों पक्षों को बुलाया गया है और आमने सामने बैठाकर मामले को सुलझाया जाएगा। नमस्कार, आपके चैनल को सत श्री अकाल सबको बोल रही हूँ मैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं कविता महंत बोल रही हूँ। मैं नालागढ़ में रहती हूँ, बचपन से यहाँ रहती हूँ। वार्ड नंबर 8 में रहती हूँ, मकान में रहती हूँ और साईं बाबा जी का मंदिर भी बनाया हुआ मैंने। और मतलब कि ये जो पूनम है रामशहर की, ये मेरे को धमकियां बहुत देती है। ये मतलब 4 साल से गांव में आती है। मैंने कुछ नहीं बोला आज तक, उसके गांव में बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं गई। ये मेरे गांव में आती है और आस पास में जितने भी जो और किन्नर रहते हैं वो किन्नरों के इलाके में जाती है। सबको परेशान कर रखा है और मेरे को भी परेशान कर रखा है। और उस एक जो लड़का ड्राइवर है वो उससे धमकी दिलवाती है, जो हम पर्चा करवा देंगे, हम लात बांह तोड़ेंगे, हम तेरे को लिख पर मतलब हम किसी के करवा के तेरे गल पा देंगे। ऐसे चीजों की धमकी देती है ये। तो हमारी यही मांग है जो हमारी सुनवाई होवे और इसको हटाया जाए। हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मेरा नाम कशिश महंत है और मैं बद्दी इलाके में रहती हूँ। मेरा भी इलाका है। जिसकी किन्नर की ये बात करी है मेरे गुरुओं ने, तो उसने मेरे इलाके में भी जो साईं का इलाका है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, मेरे गुरुओं ने मुझे दिया है। उसमें भी वो आके मुझे परेशान करता है। तो उसे कितनी बार हमने मतलब उसके साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें धमकियां देता है उल्टी। उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, एक शर्मा उनके पास उसने लड़का रखा हुआ है, बेसर सिंह। तो और जो उसके चेले हैं 2-3 ऐसे रख रखे हैं उसने, ट्रेन मांगने वाले, उनको भी लड़के रखवाए हुए। वो सब हमारे साथ गुंडागर्दी करते हैं, हमें मारने की धमकियां देते हैं या हमें पॉलिटिशियन की धमकियां देते हैं। संस्था वाले भी हैं कितने उनके साथ जुड़ी। और इसने कोई गौशाला नहीं खोली हुई, कोई कुछ नहीं, सब ये ढोंग रचता है। सारा कुछ इसने ढोंग रचा हुआ है। हम तो प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें अपने इलाके के सारे को हमें उसे बुलाया जाए और उसको करा जाए, जो भी है हमारे इलाके में ना घुसे। बस जो भी आपके चैनल से जनता व्यूअर्स देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं अखिल भारतीय किन्नर समाज से तमन्ना महंत रूपनगर रोपड़ पंजाब से हूँ। अपने कम्युनिटी की मैं रूपनगर की प्रधान हूँ और आज बड़ा गंभीर मसला आप लोगों के समक्ष हम लेके आए हैं, जो कि नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में कविता महंत जी रहते हैं, जो कि रीना मैडम जी की शिष्य हैं और हमारे गुरु जी के ही कहने पे और उनके ही गाइड पे ये यहाँ रहते हैं। इनको रहते हुए 30 साल हो गए। रामशहर में एक किन्नर है पूनम नाम का, उस किन्नर ने इसके ऊपर बहुत सारे जुल्म सितम
कर रहा है और उसके लिए इसने अपनी किन्नर समाज को कई बार बुलाया इसी हिमाचल में और सारों के आगे इसने अपनी बात रखी और किन्नर समाज ने उसे बुला के उसका कॉम्प्रोमाइज करवाने का और उसे समझाने का बहुत वो किया, लेकिन वो नहीं आया किसी के कहने पे। और वो संस्था वालों की धमकी देता है, पॉलिटिशियनों की धमकी देता है और नहीं तो नहीं। और एक नई बात सुनने को मिली है कि कह रहा है कि किसी का मैं लिंग परिवर्तन करा के, किसी को हाथ पैर में चोट मार के और इसको एफआईआर के जरिए इसको फंसा दूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है। कानून इतना अंधा नहीं है और लोग इतने अंधे नहीं हैं जो कि इसके ये भ्रम में आ जाएंगे। और गौरक्षा दल वालों को इसने धोखे में कर रखा है। गौशाला खोला हुआ है चमदार में, जहां पे इसने अपना रहन ठिकाना बनाया हुआ है और लोगों को कहता है मैं गौशाले में रहती हूं, ना कि इसने अपना मकान बनाया है वो गौशाला नहीं है। वहां कोई गाय नहीं है, कोई बच्चे नहीं है और इसने कई बड़े बड़े लोगों से, कई आम जनताओं से गौशाले के नाम पे पर्ची कटवा के इसने अपने आराम गाह बनाया है, अपने रहन बसेरे वास्ते बनाया वहां पे। और ये किसी की नहीं मानता। ये सबके एरिया में जितने भी ये नालागढ़ के आसपास के शहर लगते हैं हिमाचल में, सबके एरिया में इंटरफेयर करता है, सबके एरिया में ये चोरी जबरन बधाई वसूल करता है। इसके साथ सबसे बड़ा बदमाश जो बरनाले से है, बेसर सिंह उर्फ शर्मा, यहाँ के लोगों को उसका नाम इसने शर्मा बताया, जो कि इसका पर्सनल ड्राइवर है और आप समझ सकते हो कि राइट हैंड भी है और कई तरीके के उससे संबंध है इसके। उसको इसने बदमाश बनाया हुआ है और उसके जरिए ही पंजाब से बदमाश लेके आता है और आसपास के शहरों के किन्नरों के एरिया में जाके और ये जबरन बधाइयां उनके हक की वसूली करके आ जाता है। जब वो लोग से इंसाफ मांगते हैं और अपने उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये संस्था वालों की आड़ ले लेता है और धार्मिक लोगों की धमकी देता है। धार्मिक में हम भी धार्मिक ही हैं, हम कोई बेधर्मी नहीं है, हम भी धर्म वाले ही हैं, हम भी इसी धर्म सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मिस यूज करके इसने बहुत पाखंड रच रखा है और इसका पाखंड हम दूर करेंगे। हम अपनी आवाज लेके जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे और हम अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे और प्रशासन से हम यही मांग रखते हैं कि हमारी बात को गंभीरता से सुनी जाए और विचार करी जाए हमारी परेशानियों पे और हमें इंसाफ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज कहाँ गए थे, किन किन अधिकारियों से मिले हैं? आज हम मान जोग सत्कार जोग डीएसपी साहब से हम मिलके आए हैं, सत्कार जोग हम एसडीएम साहब से मिलके आए हैं। हमने उनको अपनी परेशानी बताई है और उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ हमारी बातों पे विचार किया है और हमें पूरा आश्वासन है कि वो हमें कहीं ना कहीं न्याय के पायदान पे ले आके खड़ा करेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मेरा भारत महान, जय हिंद, जय भारत। कोई गौशाला पूनम महंत ने नहीं खोल रखा है, कोई गौशाले में नहीं, ये इसने अपना खुद का आरामगाह बना रखा है। लोगों को इसने बेवकूफ बनाया, पर्चियां कटवाई, लोगों को इसने भ्रम पैदा किया और तो और आसपास के जो शहर है, राम शहर के आसपास के शहर के जो मेरी भोली भाली जनता है, उन लोगों से भी इसने पर्चियां कटवाई कि मैं गौशाला चलाती हूं और मेरे गौ के लिए और मेरी गौओं के लिए मुझे पर्ची काटो और मैं उनकी सेवा करती हूं। ये सब झूठ है, सब बेला बहम है, इसके चक्करों में ना आए। और संस्था वालों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं और मैं भी धर्म में रहती हूं, मैं भी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे कोई अंधी दुनिया तो है नहीं है। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं और मैं जानती हूं कि इसने कईयों का झूठी सच्ची बातों को कह के विश्वास जीत रखा है। ये सब जब आमने सामने वो लोग होंगे तो हम हर एक चीज की डॉक्यूमेंट्स उनके आगे रखेंगे और सब इसका पर्दाफाश करेंगे और हमें कविता महंत को या हमारे किसी भी महंत को कोई भी नफा नुकसान अच्छा बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदार केवल से केवल पूनम महंत राम शहर चमदार वाली होगी और
बेसर सिंह उर्फ शर्मा होगा, और माही, प्रियंका, श्रेया, सीरत और रीत, और इनके साथ जो लड़के जुड़े हुए हैं, जो इनके शादीशुदा कहते हैं हमने शादी कर ली, ये हमारे घर वाले हैं। हालांकि किन्नरों में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, किन्नरों में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। किन्नर सिर्फ एक और जनता के लिए होता है, लोगों का भला सोचता है, लोगों को आशीर्वाद देता है। किन्नर का ब्याह करके रहना या किसी बदमाश को अपना घरवाला बना के दूसरे एरिया में जाके लोगों को तंग करना, ये किन्नर का काम नहीं है। गुरुओं की गद्दी संभालते हैं, गुरु चेलों की हमारी परंपरा है, गुरु चेलों की प्रथा पे सारे हिंदुस्तान के किन्नर जीवित है और अटल है और अजर है। और ऐसे ही कुछ पंथ के, जो पंथ को लाछन लगाने वाले पूनम महंत जैसे लोग, जो पंथ के ऊपर दाग लगाने वाले पूनम महंत जैसे लोग, इन लोगों के वजह से हमारे समाज को आज अच्छी बुरी दौर से, अच्छी बुरी बातों से, लोगों के तंज से, टिप्पणियों से गुजरना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। में तमन्ना किन्नर, अखिल भारतीय किन्नर समाज की ओर से किन्नर। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।